नसरुल्लाह खान ज़ेरे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मैं सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और क्विटा से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई की शहादत की 47वीं बरसी 2 दिसंबर को पूरे मुल्क, बैरून मुल्क और पश्तूनख्वा वतन में पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाक़ों में, शहरों में, मुल्कों में ताज़ियती इज्तिमात होंगे, सेमिनार्स होंगे, जलसे होंगे और इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से मरकज़ी जलसायाम चमन में मुनक़िद होगा, जिससे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई और पार्टी के दीगर मरकज़ी और सूबाई कायदीन खिताब फरमाएंगे। यकीनन खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई 20वीं सदी के उन अजीम सपूतों में शुमार होते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत के जो एक सियासी बसीरत रखने वाला शख्सियत थे। वो इस खित्ते के बरसगीर के इस तमाम इलाके के उन नाबग़ैर रोज़गार शख्सियात में उनका शुमार होता है जिन्होंने फ़रंगी इस्तेमार से इस खित्ते को आज़ाद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। उन्होंने खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई ने कोई कम बेश 32 साल उन्होंने फ़रंगी इस्तेमार और पाकिस्तान के बनने के बाद यहाँ आमिर हुक्मरानों के जेलों में उन्होंने गुजारी है। उन्होंने अंग्रेज़ इस्तेमार से इस खित्ते को आज़ाद कराने में पहली मर्तबा उन्होंने अंजुमन वतन के नाम से पार्टी की दाग बेल रखी। उसके बाद उन्होंने रोर पश्तून के नाम से, फिर नेशनल अवामी पार्टी और फिर पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी का। उनका बुनियादी मकसद ये था कि सबसे पहले अंग्रेज़ इस खित्ते से चला जाए और फिर इस मुल्क में जमहूरियत, जमहूर की हुक्मरानी, पार्लिमान, आईन व कानून की हुक्मरानी और सबसे बढ़कर इस मुल्क में मुत्तसिल पश्तून अवाम, उसकी सरजमीन सिब्बी के मैदानों से लेकर के फिर चतराल के पहाड़ों तक एक मुत्तहिदा, खपलवाक और खुद मुख्तियार कौमी वहदत को बनाया जाए जिसका नाम पश्तूनख्वा हो या पश्तूनिस्तान या अफ़गानिया उनका नाम हो। उसका बेसिक ये मकासद थे और उसके साथ साथ उन्होंने जो 1 मैन 1 वोट के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उनके जद्दोजहद के बदौलत इस सूबे को पहली मर्तबा 1 मैन 1 वोट का हक 1970 में दिया गया। उन्होंने इसके अलावा जमहूर की हुक्मरानी, समाजी अदल इंसाफ, इसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। वो एक सियासी मुदब्बिर के साथ साथ वो एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, वो अदीब थे, वो आलिमुद्दीन थे, वो सूबे के पहले सहाफ़ी थे। उन्होंने सूबे का पहला अखबार इस्तिकलाल के नाम से उन्होंने 1938 में इजरा किया, जो पश्तून ज़बान में और उर्दू ज़बान में। तो इसका मतलब है इस सूबे में सहाफ़त की दाग बेल रखने वाली शख्सियत का नाम भी खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई है। उन्होंने अदब में बड़ा काम किया। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो तर्जुमानुल कुरान है, जो एक मुस्तनद तर्जुमा है कुरान शरीफ का, उन्होंने उसका पश्तो ज़बान में उनका तर्जुमा किया। उन्होंने मौलाना शिबली नमानी का किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पश्तो ज़बान में तर्जुमा किया। उन्होंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब कीमिया सआदत का पश्तो में तर्जुमा किया। उन्होंने शेख सादिक की जो फ़ारसी किताब है बोस्तान, उसका उन्होंने पश्तो ज़बान में तर्जुमा किया। उन्होंने पश्तो लिख दो डिक्शनरी भी लिखी है, जो पश्तून हिस्ट्री में वो 5वें ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने पश्तो डिक्शनरी भी लिखी है। उन्होंने अंग्रेज़ी कुतुब का उन्होंने पश्तो ज़बान में, उर्दू में उनका तर्जुमा किया है। तो यकीनन वो एक ऐसी शख्सियत, हमागीर शख्सियत का मालिक है जिसका इहाता करना यकीनन
ایک مشکل کام ہے، اس لیے اگر اس کی سیاسی جدوجہد پر آپ جائیں تو وہ اس خطے کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے، 32 سال جیل انہوں نے کاٹی ہے۔ اور اگر آپ ادب کی دنیا میں جائیں تو انہوں نے جو ہے نا ادب میں کام کیا ہے، انہوں نے صحافت میں کام کیا ہے، وہ ایک ایسی نابغیر روزگار شخصیت کے مالک تھے جس کا یقیناً، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کا احاطہ کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن بہرحال ان کی جدوجہد کا، ان کا جو مشعل راہ ہے وہ ہمارے لیے، ہماری جدوجہد کے لیے ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور آج ملک کی تمام جمہوری پارٹیاں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمہور کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، سماجی عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور امن کی، وہ ایک عدم تشدد کے بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے عدم تشدد کا پرچار کیا، انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی، وہ پہلی شخصیت تھے اس صوبے کا جنہوں نے سیاست کا آغاز کیا، وہ پہلے صحافی تھے، وہ ادیب تھے۔ تو یقیناً آج 2 دسمبر کو ان کی 47ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور یقیناً 2 دسمبر 1973 کو ان کو کوئٹہ میں کنداری بازار کے ساتھ ہی سید شارع جمال الدین افغانی ہے، وہاں ان کے گھر میں رات کے اندھیرے میں صبح کوئی 4 بجے ان کے گھر میں روشن دان کے ذریعے بم پھینکا گیا تو ان کو شہید کیا گیا۔ تو ہم ان کو ان کی 47ویں شہادت کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے، انہیں سرخ سلام پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کے چھوڑے ہوئے راستے پر ہم عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے ٹیلی ویژن قدرت ٹیلی ویژن کا مشکور اور ممنون ہوں کہ پشتونخوا وطن اور برصغیر پاک و ہند کے آزادی کے عظیم سالار خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی، اس کی 47ویں برسی کے موقع پہ آپ ہمارے نظریات، فکر اور ان کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس پہ میں آپ کا مشکور ہوں۔ خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی 1907 میں گلستان جو ان کا علاقہ ہے، گھر ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اور خان شہید نے زمانہ طالب علمی میں یہ ادراک کیا تھا کہ انگریز یہاں آئے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں، تو انگریز حکمرانی کے خلاف انہوں نے طالب علمی سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ خان شہید کی سوانح عمری اور خان شہید کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے 1 منٹ 1 گھنٹہ بھی شاید اپنی زندگی میں ایسا نہیں گزارا ہو جو مقصد اور بےمعنی اور خالی خولی باتوں پہ اس نے اپنی زندگی کا تمام عمر ایک مقصد پہ گزارا ہے، اور یہ اس کی سوانح عمری سے آیا ہے، اس کی محنت سے آیا ہے۔ ایک انسان زندگی میں 8ویں جماعت کا طالب علم جو میٹرک بھی نہ کیا ہوا ہو، اور وہ دنیا جہان کے انگریزی، فارسی، عربی ان زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ کر کے پشتو زبان میں، تو یہ ان کی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی محنت کی۔ ایک زبان سیکھنا، ایک زبان میں تحریر کرنا، ایک زبان میں ترجمہ کرنا کسی اور زبان سے، یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ پھر اس کے علاوہ مذہبی طور پہ وہ ہماری مذہب پہ بہت بڑا عبور رکھتے تھے، اور تراجم میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذہبی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور شبلی نعمانی پہ خود اس کی رائے ہے، شبلی نعمانی سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے جلدوں میں ہے،
वो, तो ये तमाम चीज़ें खानी शहीद, और साथ ही साथ यहाँ सहाफ़त नहीं थी, अखबार नहीं था, उन्होंने हमारे सूबे में सहाफ़त की भी बुनियाद डाली। यानी सहाफ़त, अदब, सियासत और कौमी ग़ुलामी, कौमी वहदत, पश्तून वतन का बंटवारा, पश्तून की सियासी जोग्राफिया, तमाम चीज़ों पे खानी शहीद का जो अबूर था, वो शायद किसी ज़माने में किसी भी लीडर को अपने कौम, अपनी जोग्राफिया, अपनी सियासत के बारे में बहुत कम मालूमात हुए होंगे। लेकिन ये आदमी ये तमाम चीज़ें, और वो भी आला पाया के, अगर वो उसने तर्जुमा किया है तो आला पाया के मुतरजम की हैसियत से माना गया है। अगर उसने मजहबी कुतुब पढ़े हैं वो इसी तरीके से हैं। अगर वो सहाफ़त में आए हैं तो सहाफ़त में आला मयार की उसने सहाफ़त की है। अगर वो कहीं अदब पे चले गए हैं, पश्तो एकेडमी की बुनियाद इफ्तिताह उन्होंने की थी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, हम उसको देख रहे हैं। पश्तो लिखदोद जो बाकायदा तौर पर उस वक्त तक नहीं था, उस पे उसने जो मेहनत की है, इंसान समझ सकता है, जान सकता है कि इस आदमी ने जो मेहनत की है, जो ख्वारी की है, और उसको जो सज़ा हुई है, उनकी तमाम सज़ाएं मैं आपके सामने रखता हूँ। जो भी सज़ा उनको हुई है, कैद बामुशक्कत की हुई है। दुनिया में किसी भी सियासी को कैद बामुशक्कत की सज़ा नहीं दी गई है, नहीं दी जाती है। कैद बामुशक्कत की सज़ा क्राइमिनल लोगों के लिए होती है, लेकिन हम मुसलसल कैद बामुशक्कत की सज़ा काटते रहे हैं। फिर खानी शहीद और उनके जो रफ़क़ा थे, पाकिस्तान की तश्कील के बाद खानी शहीद इस बात के ज़बरदस्त दाई थे कि इस मुल्क को एक आइन चाहिए। आइन साज असम्बली बनी, और आइन साज असम्बली ने तकरीबन 7 साल के बाद यह तय किया कि ये आइन हम पेश करने जा रहे हैं। लेकिन उस बात को सबोताज करके 1955 जून 1955 में 1 यूनिट, फिर 1956 में 1956 का आइन, फिर उसके बाद 1958 में अयूब खान का मार्शल, फिर 1962 में मार्शल अयूबी मार्शलाई आइन। ये चलता चलता फिर सन 70 में इंतखाबात, और खानी शहीद जेल से मुख्तलिफ इम्तिहान पास करके 6 महीने की सज़ा, और साथ ही साल में 52 दिन ऐसे आते हैं जो उनकी छुट्टी होती हैं। वो अपनी तमाम सज़ा उसने पूरी की, और उसकी दानिश, उसकी बसीरत की सूरत हाल ये थी, जिस कर्नल ने कोयटा के टाउन हॉल में उन्हें सज़ा दी, वो वहाँ से रवाना हुए उम्र कैद की सज़ा का सुन के, फिर दोबारा मुड़े और उस पे उन्होंने हाथ रखा उसकी टेबल पे, और उसको कहा कि कर्नल साहब, क्या पाकिस्तान 14 साल इंटैक्ट रह सकेगा? और उसकी ये पेशनगोई या उसकी ये बसीरत, उससे अक्ल वाले अगर कोई काम लेते तो आके उनको पूछते कि आप ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हैं। और वो जेल से रिहा हुए, और 14 साल से पहले पाकिस्तान टूट गया, आधा मुल्क हम खो चुके। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे लोग बहुत कम सदियों में पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा हुए होंगे, और इस आदमी ने जो मेहनत की है, इस आदमी को खुदा ने जो सलाहियतें दी थी, और इस आदमी ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे कांग्रेस में, मुस्लिम लीग को, और जहाँ ये गए हैं, जिस महफिल में ये बैठे हैं, उस महफिल को मुतासिर किए बगैर वो वहाँ से नहीं उठे। तो ये बहुत बड़ी इंसानी इस्तेदाद और सलाहियत की बात है
کہ آپ اپنے بات پہ یا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ اگلے والے کو متاثر کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں اور اس کو اس راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑی وہ تھی، ہمارا علاقہ جو قبضہ ہوا اس کو پشتون بیلٹ جو افغانستان کا حصہ تھا، جب اس کو نام دیا گیا برٹش بلوچستان، تو پھر اس کو نام دیا چیف کمشنر صوبہ۔ کانگریس سے بھی اور مسلم لیگ سے بھی محمد علی جناح صاحب کے 14 نکات میں یہ تھا کہ اس کو فل فلیج صوبہ بنائیں گے۔ بلوچ کی اسٹیٹ یونینز تھا، بلوچ کی علیحدہ ریاستیں تھی، ہمارے ساتھ مری اور بگٹی، بعد میں نصیر آباد ڈویژن نشکی کے علاقے کرائے پہ لیے یہاں شامل کیے گئے۔ تو یہ تھا چیف کمشنر صوبہ۔ ہمارے چیف کمشنر صوبے کے بارے میں اس نے کانگریس کے پروگرام میں بھی اور مسلم لیگ کے پروگرام میں بھی یہ ڈالا تھا کہ اس کو فل فلیج صوبہ بنائیں گے، گورنر کا صوبہ بنائیں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی اگر پشتو لکھدود ہے، پشتو ادب، جہانی ادب، ہر ادب ایک ادیب کی حیثیت سے اس نے ادب کو دیکھا اور ادب کو مقصدیت کی طرف راغب بھی کیا، ادب سے مقصدیت کی طرف بھی گئے۔ ادب برائے ادب نہیں، ادب کو برائے مقصدیت بنا دیا تھا، فلسفہ بنا دیا تھا، سیاست کے لیے، تبدیلی کے لیے اور غلامی محکومی کو ختم کرنے کے لیے وہ ادب کا استعمال کرتے تھے۔ تو خانِ شہید اس پائے کے سیاستدان، اس پائے کے ادیب، اس پائے کے صحافی اور اس پائے کے منتظم تھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نئی دنیا جب بنی، نئی دنیا میں لوگ سیاست کے لیے تنظیم اور پارٹی کی ضرورت، خانِ شہید نے جب محسوس کیا تو 1938 میں انجمن وطن کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنا لی۔ بعد میں اسی انجمن وطن کو 1954 میں ورور پشتون، پھر اس کے بعد یہ ان کا جو تحریک تھا یہ عوامی نیشنل پارٹی میں پاکستان کے سیاسی جمہوری متحرک لوگوں کے ساتھ محاذ میں اس کو شامل کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں، اور جہاں جہاں پہ اپنے ساتھی اصولوں سے، نظریات سے، افکار سے اور جس بنیاد پہ پارٹیاں بنی تھی اس سے روگردانی کی، تو خانِ شہید نے ان افراد، اشخاص اور تنظیموں کو الوداع کہا اور اس بنیاد پہ کہا۔ آج ساری دنیا اس بات کو سمجھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، سمجھ بھی سکتی ہیں کہ انہوں نے جو اختلافات اپنے پارٹی کے اندر رکھے یا پارٹی نے جو اپنے نظریات سے روگردانی کی، تو ان کا اختلاف فطری امر تھا اور انہوں نے یہ اختلاف کیا، اور اس بنیاد پہ انہوں نے پھر علیحدہ پارٹی بنائی، اور آج تک ہم اس کے پیروکاروں کی حیثیت سے ہم اس پہ جا رہے ہیں۔ اور آج جو باتیں وہ اس وقت کر رہے تھے، آج پورا ملک، پورا پاکستان، اس کی تمام سیاسی، جمہوری، عوام دوست پارٹیاں اس بیانیے کی تائید میں نکلے ہیں کہ ملک کو چلانے کے لیے سرکاری ملازم نہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیو وہ چاہیے۔ ان کو جو جولی ہوئی، انہوں نے 1 مین اور 1 ووٹ، پاکستان ایک فیڈریشن، اور فیڈریشن کا جو آئین ہے اور قوموں کے جو حقوق ہے وہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت پاکستان کا فیڈرل ڈھانچہ اور اس کی اکایا
23 मार्च की करारदाद के तहत, करारदाद पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसके तहत सावरन और ऑटोनोमस के अल्फाज हैं, यानी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इकाइयाँ होंगी। तो जब इन तमाम चीज़ों से इनराब किया गया और 26 साल मुल्क को बेआइन रखा गया, और उस वक्त मुल्क को आइन दिया गया जब मुल्क दौलत हो चुका था, तो ये काम जिन्होंने किए ये दानिशमंदी के काम नहीं थे, ये पाकिस्तान की अच्छाई के काम नहीं थे, और इन्होंने सियासत को, जमहूरियत को, मुल्क को, सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं बातों की बुनियाद पे हम तन्हाई से, आलमी तौर पे तन्हाई से दो चार हैं, अंदरूनी तौर पे हम माशी बहरान में गिर चुके हैं, और उसके साथ साथ मुल्क में आईनी बहरान भी है और माशरती बहरान भी है। और ये सूरत हाल जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की निशानदही उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में गाए बगाए मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे उसकी निशानदही की थी। और ख़ुसूसन पश्तूनों के लिए उस वक्त उसने ऐलान किया था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पश्तून का बंटवारा ख़त्म किया जाए, पश्तून को एक वहदत दी जाए, और पश्तून की मिली तशख़्ख़ुस पश्तूनिस्तान कायम की जाए, और पश्तून को अपनी कौमी वसाइल पे सियासी वाक़ इख्तियार दी जाए। ये उस वक्त उसने ये बात की थी। आज हम सब इस पे मुत्तफ़िक़ हो रहे हैं। सुबह और शाम के झगड़े इस बात पे हैं कि हम हकीकी फेडरेशन से महरूम हैं, और जो आइन बना है या 18वीं जो तरमीम हुई है उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, जमहूर के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है, जमहूर की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, और ये सब कुछ इस मुल्क में किया जा रहा है। और खान शहीद वो पर थे, और आखिर में कौमी असम्बली का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जजेस ने ये फैसला मुतफ़िक़ा तौर पे दिया कि जो लोग इन कामों में हुकूमत के साथ थे वो दरअसल मुजरिम या गद्दार ठहरते हैं, और जिन्होंने हुकूमत की इन गलत इक़दामात, फिर अगर आप पूछना चाहेंगे मैं गिनवाऊँ, यानी आइन को बनने न देना, 55 में 1 नोट बनाना, 56 का आइन, 58 की मार्शला, 62 की आइन, और 70 के इंतखाबात के नताइज से इनकार, और फिर उसके बाद 77 में मार्शला, फिर उसमें मार्शला, मुशर्रफ साहब की मार्शला। ये तमाम काम मुल्क के आइन और कवानीन के ख़िलाफ़ काम थे, और जो इसका हिस्सा रहे हैं उन्होंने गलत काम किया है, और जिन्होंने इसकी मुखालिफत की है उसको हीरो का खिताब दिया है कि ये हीरोइज़म है उन लोगों की, उनकी सियासत, उनकी दानिश, उनके इल्म, उनकी बसीरत, जो ये समझ रहे थे, देख रहे थे, और किसी की परवाह के बग़ैर जसारत से, हिम्मत से, नडरपन से उसका मुकाबला किया और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। ये हीरोज़ और बाकी जिन्होंने यहाँ मिलाया उसके लिए मैं नाम नहीं दे सकता, उन्होंने गलत काम किया। तो ये खान शहीद, ये उसकी ज़िंदगी, ये उसकी सियासत और ये उसकी बसीरत थी। आज हम इस मुल्क में जिस मकाम पे खड़े हैं, अगर आज भी हम ये ऐद कर लें और मुदाखलत से, सियासी मुलाजिम की सियासत में मुदाखलत और सियासत को अपनी डगर पे चलाने के जो जस्तजू उनकी रही है, इनसे तौबा कर लेंगे, हम यही सियासी पार्टियाँ मिल बैठ के आज़ादी से खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ई जैसे लोगों की राह पे चल के हम इस मुल्क को संवार सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, इनको बुरानों से निकाल सकते हैं। और PDM जिस एजेंडे पे आप काम कर रहा है, ये एजेंडा मुल्क की बका, सालिमियत, इस्तेकाम की अलामत है। और जो लोग
इक़्तिदार पे बराए जमा किए गए हैं, सेलेक्टेड किए गए हैं, इनके ज़रिए से ना आप मुल्क चला सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, और न ही आपका सिस्टम दुरुस्त किया जा सकता है। जो आदमी धांधली से और किसी के ज़र और ज़ोर से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचता है, उस आदमी से खैर की तवक्को करना दुरुस्त नहीं होता, गलत हुआ करता है। और जो अवामी वोट से आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वोट मांगने और उस वोट से इक़्तिदार के ऐवानों तक जाता है, उसके जहन में लाजिमी तौर पे आवाम के जज्बात और एहसासात का ख्याल होता है। तो सियासी जमहूरी पार्टियाँ सियासी जमहूरी नज़रियात और सियासी जमहूरी नज़रियात पे इक़्तिदार के ऐवानों या पार्लियामेंट तक पहुँचने वाले लोग सच भी कह सकते हैं, सच्ची बात भी बता सकते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए भी सोच सकते हैं। अजीर और किराए के लोग इन खसलतों से आरी होते हैं और किसी चीज़ की परवाह किए बगैर जो सामने आता है उसको कर जाते हैं, जिससे नुकसान मुल्क का और आवाम का होता है। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि उस शख्स ने सियासत के हवाले से, वतन के हवाले से उसके जो नज़रिया थे, एक अच्छे पैरोकार की हैसियत से, इस्तेकाम से मैं इस पे जाऊंगा और उनकी सियासत और नज़रियात की लाज रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला उनकी सियासत, नज़रियात, अफकार जो वो रख रहे थे, जो उनके थे, उन पे चल के अपने लिए भी, सूबे के लिए भी और मुल्क के लिए भी ये खुशहाली, आबादी आ सकेगी। और उसके अलावा जो सुबह और शाम इधर उधर भटकने और बिकने वाले लोग हैं, इनसे खैर की तवक्को करना अबस बात है। ये खैर, ये तवक्को और ये पैगाम खान शहीद के हवाले से हम रखना चाह रहे हैं और दोस्तों को, साथियों को जहाँ भी है वो इस लालच में कभी ना पड़े। अगर किसी को ये ख्याल है और ये करना जा रहे हैं तो फिर रास्ता अब्दुल समद खान अचकज़ई शहीद का है। तो खान शहीद के रास्ते पे चल के, बाबा पश्तून के रास्ते पे चल के हम अपने मुस्तकबिल को, अपने मुल्क को, इनकी सब कुछ को मुस्तकम और इस्तेवार कर सकते हैं। तो ये हमारी गुजारिशात थी। आपकी मेहरबानी, आप आए हैं, आपने हमारा इंटरव्यू किया, हमसे इंटरव्यू लिया और हम खान शहीद के बारे में मुख्तसर वक्त में जो आपको बताना चाह रहे थे वो हम आपको बता चुके हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।